नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही ही तबाही है। जनता बाढ़ में मर रही है, गरीब जनता परेशान है। तो वहीं अब खुद बिहार की जनता कह रही है कि बिहार में घूसखोरी के बिना कोई काम नहीं होता है। बिहार में सुशासन नहीं बल्कि कुशासन की सरकार है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर जारी है। यहां नरक जैसी स्थिति बन गई है। मुजफ्फरपुर में इतनी खराब स्थिति है कि सड़कों पर नाव चल रहा है। तो वहीं शेखपुर ढाब में निजी नावों का ही एकमात्र सहारा बचा है। बूढ़ी गंडक की बाढ़ से लाखों लोग घिर गए हैं। तो वहीं नाविक भी अब वसूलने लगे हैं मनमाना पैसे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फरपुर की सड़कों पर नावें चल रही है। एक तरफ जहां बाढ़ के कहर से ग्रामीण इलाके के लोग जूझ रहे हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा होता जा रहा है। खतरा बढ़ता ही जा रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर के गांव हो या शहर, बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी जमा हो गया है, जिससे नाव ही एक सहारा है आने जाने के लिए। तो वहीं लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि नीचे हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब सुनिए असली मुद्दा। यहाँ के लोग 4 महीने इसी तरह की बदहाली की स्थिति में जीते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। मंत्री और विधायक यहाँ तब आते हैं जब चुनाव का समय आता है। अरे वाह, नीतीश सरकार ने बड़ा आदेश दे दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने पर पाबंदी रहेगी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। बिहार में 2 से अधिक बच्चे वाले अब नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मंत्री ने कहा कि बिहार में ग्राम पंचायत के चुनाव में नीतीश सरकार नया नियम बनाने जा रही है। 2 से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, मंत्री ने यहां तक कह दिया कि 2 से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार अन्य योजनाओं और फैसिलिटी से भी वंचित रखा जाएगा। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर जारी है। तो वहीं बिहार की 11 नदियां लाल निशान के पार हो गई है और लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बेतिया और मोतिहारी में सड़क पर 4 से 5 फीट का पानी बह रहा है। लोग सड़कों पर डूब जा रहे हैं। तो वहीं बगहा में उफान पर है मसान नदी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। लोगों के घर द्वार डूब गए हैं। लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हैं। एक तो बिहार में हो रही भयंकर बारिश से तबाही मची ही है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है नेपाल और सीमांचल में हो रही भयंकर बारिश से। और यहां लगातार बारिश बढ़ता ही जा रहा है और इससे बिहार की नदियां विकराल होती ही जा रही है। देख लीजिए, बारिश के बाद महानंदा और परमान नदी का जलस्तर काफी स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके साथ ही 11 प्रमुख नदियां जैसे कि महानंदा, परमान के अलावा कोसी, कमला बलान, अधवारा, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, सोन, खिरोई और लाल बकिया नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं गंगा ने भी अपनी आंखें लाल किए हुए है। और बात करें बेतिया और मोतिहारी की, तो यहाँ बाढ़ कहर बरसा रही है। कई परिवार के आसियाने खत्म हो गए हैं। कई घरों से सालों भर का अनाज पल भर में स्वाहा हो गया है। मोतिहारी जिले में तो करीब 200 परिवार सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सड़क पर भी 4 से 5 फीट का पानी बह रहा है। वहीं बेतिया जिले के बगहा में मसान नदी विकराल हो गई है। लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके भागने को मजबूर हैं। देखिए किस प्रकार से सड़कों पर तंबू बना करके लोग रहने को मजबूर हैं और यहां भी सांप बिच्छू काटने का डर सता रहा है। राजद का कहना है कि स्वयं जदयू कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि सुशासन नहीं कुशासन है, जनता त्रस्त है। घूसखोरी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अफसरशाही सर चढ़कर बोल रहा है। आप जरा बिहार तक का ये न्यूज देखिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि किस प्रकार से बिहार में घूसखोरी व्याप्त है। कैसे बिना घूस के कहीं हिलता है नहीं।
मुख्यमंत्री जी जानते हैं सब बात? सब जानते हैं, नहीं जानते तो उन लोगों को सस्पेंड कहाँ नहीं करते हैं, बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? देखिए ना, वो ऐसा जगह नहीं है कि जो बिना घूस का काम होता है, जो घूस देगा उसी का काम होगा। मतलब बिहार में घूस चलता रहता है एकदम 100%। जितना भी पदाधिकारी है घूसखोर अंतिम चरम पर ठेका दिया। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि कहीं देखते ही देखते पूरा का पूरा मकान पानी में समा जा रहा है, तो कहीं सड़क पर चलते चलते बाइक ही बह जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण के गांवों के साथ सड़कों पर इतना पानी आ गया है कि लोग सड़कों पर डूब जा रहे हैं। सड़कों पर नावें चलना अब तो आम बात हो गई है। और ये एक बार की बात नहीं है। पूर्वी चंपारण जिला हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलता है। हर साल सरकार दावे करती है कि इस बार सब अच्छा होगा, लेकिन सरकार के सारे दावे हर साल फेल होते हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के ही छोरादानो पथ का है, जहां एक ही बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। देखते ही देखते सड़क पर ही बाइक बह गए। किसी तरह से लोगों की जान बची, लेकिन बाइक पूरा का पूरा पानी में डूब गया। तो वहीं दूसरा मामला पूर्वी चंपारण के ही सुगोली प्रखंड का है, जहां सिकरना नदी में आए उफान की वजह से कटाव जोरों पर है और कटाव की वजह से कई घर पानी में समा गए हैं। लोगों के घर द्वार सब कुछ बह जा रहे हैं। तबाही इतनी भीषण है कि अब रेल परिचालन भी बाधित हो रहा है। राजद ने कहा है कि ये आखिर कैसा जनता दरबार है कि जनता को ही भगाया जा रहा है। और सिर्फ राजद नहीं, बल्कि बिहार की जनता भी ऐसा कह रही है कि जनता को ही जनता दरबार से भगा दिया गया। आप जरा बिहार तक का ये रिपोर्ट देखिए। कोई सुनने वाला, बुलाए कौन सुनने वाला है बताइए ना। मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी अंदर बैठ के सुन रहे हैं। हम लोग को कहे नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं जाने दिया? कहाँ जाने दे रहे हैं? ये अपना अपना बैरियर कहाँ लगाए हुए हैं? अच्छा, फोटोवा के दिन नहीं लगाते हैं इतना बड़ा बड़ा बैरियर की मन जाइए। बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को 15 साल और इस बार फिर से 5 साल दे दिए हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हर साल बिहार बाढ़ में डूबता है, हर साल लोगों की जिंदगियां तबाह होती है। देखिए, बात करें बिहार की तो बिहार में हर साल बाढ़ से घिर जाते हैं 4,500 गांव और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है। सैकड़ों हजारों लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से हर साल मौत हो जाती है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। साथ ही देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों में 22% से भी ज्यादा आबादी बिहार की है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73% बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से लगभग हर साल करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है। हजारों लोग बाढ़ में डूबने से मर जाते हैं। बिहार में हर साल 4,500 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं और औसतन 95 लाख लोग हर साल बाढ़ की परेशानी को झेलते हैं। बिहार में हो रही भयंकर बारिश और बाढ़ से लोगों की जिंदगियां तो तबाह हो ही रही थी, लेकिन अब ये जानलेवा हो गई है। यदि बात करें उत्तर बिहार की तो उत्तर बिहार में 4 बच्चों के साथ मां समेत 15 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। तो वहीं मोतिहारी में भी 6 लोगों की जान चली गई है। बिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से लगातार लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। तो इधर उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया में 15 लोगों की मौत हो गई है बाढ़ के पानी में डूबने से। सबसे दर्दनाक हादसा समस्तीपुर के बिथान में हुआ, जहां एक महिला और उसके 4 बच्चों की पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। जरा सोचिए, बिहार में इतनी भीषण तबाही आई है, बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि अब नदियां और तालाब तो छोड़ दीजिए, लोग सड़कों पर गड्ढों में डूब जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, अब पूरा वेतन देगी सरकार। सरकारी सेवकों के लिए अच्छी खबर है कि लॉकडाउन में यदि दफ्तर नहीं भी आए तो फिर भी मिलेगा जून महीने का पूरा वेतन।
जैसा कि जून महीने में सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुल रहे थे, लेकिन खुशखबरी है कि जो लोग दफ्तर नहीं भी आए हैं उनको भी वेतन मिलेगा। बिहार में सरकारी सेवक और कर्मियों को जून महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा। एक तरफ जहां बिहार के मोतिहारी में सिकरना नदी से तबाही मची है, तो वहीं पूर्णिया में भी भयंकर तबाही मची है। यहां लगातार मकान ध्वस्त हो रहे हैं, स्कूल के भवन टूट जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में तबाही का मंजर इस कदर है कि यहां लगातार लोगों के घर द्वार टूट करके ध्वस्त हो जा रहे हैं, सीधा नदी में विलीन हो जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो इधर पूर्णिया में नदी के कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्णिया में गांव के दर्जन भर से अधिक घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। सोचिए गरीब कितनी मेहनत से घर द्वार बनाता है, लेकिन बाढ़ क्या करती है, उनके सारे आसियाने ही खत्म कर देती है। घर द्वार तो टूटता ही है, उसके साथ ही उसके सपने, उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाती है। पूर्णिया में हालात इतनी खराब है कि लोग अपने आसियाने को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं, और ये हालात कोई नई नहीं है। इस इलाके में दशकों से चला आ रहा है, लेकिन सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है।